तो सोनमर्ग और गुलमर्ग के बाद अब हमारा कश्मीर में तीसरा डेस्टिनेशन था पहलगाम। गुलमर्ग से पहलगाम 4 से 5 घंटे की दूरी पर है और अगर आप श्रीनगर से जाएंगे तो 2 से 3 घंटों में आप वहां पहुंच जाएंगे। हम करीबन दोपहर के 2 बजे गुलमर्ग से निकले। पहलगाम जाने के वक्त हाईवे पे आपको बड़े बड़े सरसों के खेत मिलेंगे। हम यहाँ मार्च में आए थे तो ये अभी खेतों में हरियाली आने की शुरुआत है। आप अगर अप्रैल या मई में यहाँ आएंगे तो आपको लहलहाते खूबसूरत खेत मिलेंगे। रास्ते में आपको केसर के खेत भी मिलेंगे और अगर आपको केसर लेना है तो यहीं से ले लीजिएगा। अगर केसर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे छोटे पैक में भी मिल जाएगा। और अब हम ये पहुंच गए हैं पहलगाम के चेक पोस्ट पर। फिर लंबी जर्नी के बाद आपको एप्पल के पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा आप पहलगाम में आ चुके हैं। मार्च में ये पेड़ सूखे थे। मई जून में आपको यहाँ पेड़ भी हरे भरे मिलेंगे और शायद एप्पल भी लगे हुए मिलेंगे। इस फार्म में आप एप्पल का जूस का मजा जरूर लीजिएगा। समर में इसमें एप्पल्स होते हैं, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल और येलो एप्पल। 3 टाइप्स ऑफ एप्पल इन कश्मीर। 50 रुपए ग्लास में फ्रेश एप्पल जूस। मुझे ये एप्पल जूस बहुत पसंद आया और यहाँ से एप्पल जाम, अचार, कमल काकड़ी का अचार भी आप खरीद सकते हैं। और शाम होने वाली थी और हम पहुँच गए इस जगह पर। यहाँ तरह तरह के पकोड़े और बड़ा पराठा स्पेशल है जो हमने भी ट्राई किया। पहलगाम जाते हुए हम रास्ते में यहाँ रुके हैं। हमारा ध्यान जो खींचा है इस पराठे ने। यहाँ पे उतरने के बाद हमें पता चला कि ये कश्मीर का सबसे बड़ा पराठा है जो यहाँ बन रहा है, बन के रखा हुआ है। और ये रमजान में इफ्तार का टाइम भी है तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे और भी बहुत कुछ चीजें हैं, मगर ये जो पराठा है इसे इस हलवे के साथ खाया जाता है। तो आइए मैं भी टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। बढ़िया है, ये हलवे का स्वाद भी बहुत बढ़िया है और इस पराठे के साथ ये काफी अच्छा लग रहा है। ये आलू चिप्स है, इसे खास चटनी के साथ दिया जाता है। तो ये इन्होंने मुझे कहा है कि आप टेस्ट करके देखिए। टेस्ट करके देखते हैं आइए कैसा है। ये आलू चिप्स हमें काफी अच्छे लगे और इसे हमने खरीदा और एंजॉय किया। इस जगह के बिल्कुल सामने दरगाह है जहां बजरंगी भाईजान का भर दो झोली मेरी ये सॉन्ग शूट हुआ है। फिर करीबन 7, साढ़े 7 बजे हमने रूम में चेकिंग कर लिया। ये अहमद रिसोर्ट है। यहाँ के रूम्स अच्छे थे पर सर्विस के नाम पर बिल्कुल 0। अब दूसरे दिन सुबह सुबह हम निकले साइट सीइंग के लिए। लीडर नदी से होते हुए हम आगे बढ़े। ये नदी के पास का खूबसूरत नजारा। आपकी कार आपको पहलगाम टैक्सी स्टैंड पे छोड़ देगी और वहां के टैक्सी यूनियन की टैक्सी लेकर ही आपको पहलगाम घूमना पड़ता है। तो यहाँ टैक्सी के रेट फिक्स है जिसका बोर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। हमने 3500 में फुल डे का पैकेज ले लिया। तो आज हमारे साथ है साजिद भाई जो हमें पहलगाम दिखाएंगे। तो पहलगाम के रास्ते पहाड़ों पे बने हुए इस जंगल से गुजरते हुए आपको आगे ले जाते हैं। साथ साथ में चलती रहती है रिवर भी। तो सबसे पहले हम पहुंचे आरू वैली। तो इस छोटी सी गली से आप आरू वैली पहुंचेंगे और यहाँ पेड़ों से ढके हुए पहाड़ों के बीच में ये वैली। यहाँ बर्फ उतनी ज्यादा नहीं थी पर नजारा खूबसूरत था। आरू वैली में हम पहुँच चुके हैं पर यहाँ पे हमें बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश में नज़ारा हम देखते हैं आरू वैली में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था यहाँ तक आने का। अब नज़ारा देखिए आरू वैली का। तो कहते हैं कश्मीर का मौसम कभी भी बदल सकता है और ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ अचानक बारिश हो गई और देखिए बारिश जो हुई है इसकी वजह से आपको पहाड़ के ऊपर बादल भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। अगर आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं।
तो ये है इस पॉइंट पे आया हुआ एक फेमस होटल। यहाँ तो हम नहीं गए, पर यहाँ पे हमने आसपास का नज़ारे का लुत्फ उठाया। बर्फ यहाँ कम थी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही थी, पर छोटे बच्चे यहाँ पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नज़ारा वाकई ही खूबसूरत था, तो हमने नज़ारों का मजा लिया। तो अब हम बेताब वैली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर बीच में 2-3 खास पॉइंट आते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और इसकी खूबसूरती के दीवाने शायद हमारी तरह बहुत सारे टूरिस्ट हो रहे हैं। ये देखिए, सब लोग अपनी गाड़ी रोक कर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या नजारा है, बर्फ पिघलकर पानी बन रहा है और ये पानी बहकर नदी में मिल रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये दुआ गार्डन। यहाँ पे कुछ खूबसूरत पल आप जरूर बिता सकते हैं कुदरत के इन नज़ारों का मजा लेते हुए। नदी के किनारे का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और फिर यहाँ थोड़ा वक्त बिता के हम आगे बढ़े बेताब वैली की तरफ। ये वैली भी बहुत ही खूबसूरत है। आप जब ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से ये पूरी वैली दिखती है। तो यहाँ आपको चल के इस वैली में घूमना है, तो यहाँ भी आपको टाइम लग जाता है। फिलहाल आपको यहाँ जो पेड़ है वो सूखे हुए दिख रहे होंगे, पर समर में आपको यहाँ हरियाली मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि कश्मीर में विंटर में पेड़ आपको ज्यादातर सूखे ही मिलेंगे। फिर अब हम पहुंच गए हैं बेताब वैली के मेन पॉइंट पर। बेताब वैली में एंट्री करने के लिए आपको 100 रुपए का एंट्रेंस चार्ज लगता है। तो इस खूबसूरत पॉइंट पर आकर हमने भी एक ड्यूएट गा लिया। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहां तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। क्या याद आया आपको? इसे देखिए, याद कीजिए वो सीन, सनी देओल का सीन था जो बेताब मूवी का। और हम आ चुके हैं बेताब वैली में। तो इस मूवी का शूट यहाँ पे हुआ था, इसलिए इस वैली का नाम बेताब वैली दिया गया है। खूबसूरत नजारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नेचर्स लवर है तो आपके लिए, जैसे कि ये वैली है तो चारों तरफ पहाड़ है, बीच में हम इस वैली में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रीज के बीच, पहाड़ों के बीच, बर्फ के बीच हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक बेहतरीन नजारा है बेताब वैली का। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेताब वैली का ये बेहतरीन नजारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये खूबसूरत पेड़ है, हरियाली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बर्फ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं। तो हर तरह का नजारा आपको यहाँ पे बेताब वैली में देखने को मिलेगा। तो खूबसूरत नजारा बेताब वैली का। ये देखिए, रोमांटिक जगह पे आने का खुमार कैसे चढ़ता है। हमने भी यहाँ खूब एंजॉय किया, कुछ प्यार भरे लम्हे हमने भी एंजॉय किए। बेताब वैली में अगर आपको भूख लगे तो एक ही रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, टाइम बहुत लगता है। मेरा सजेशन है, हो सके तो आप यहाँ जाना अवॉइड कीजिए। फिर हम निकल पड़े चंदनवाड़ी की तरफ। जरा ये भी देख लीजिए, ये है कश्मीरी शिप। और अब इस खूबसूरत रास्ते से आगे बढ़ते जाइए और पहुँच जाइए चंदनवाड़ी। तो यहाँ ट्रैफिक जाम था, तो हमें गाड़ी से उतरकर थोड़ा चलना पड़ा, पर फाइनल पॉइंट देख के हम खुश हो गए। यहाँ था मस्त स्नो। देखिए कितना खूबसूरत नजारा। और ये नजारा भी देख लीजिए, पहाड़ जैसे लुक्का छुपी खेल रहे हैं बादलों के साथ। कितना खूबसूरत नजारा। हम अपने आप को लकी समझते हैं कि इस नजारे का हमें मजा लेने को मिला। और ये देखिए, नीचे से पहाड़ों के ऊपर तक स्नो ही स्नो। यहाँ अगर स्लेज किया तो कितना मजा आएगा। इस तरफ फिसल कर जाना होगा, थोड़ा संभल कर। और फिर अंश और प्रकाश ने यहाँ खूब एंजॉय किया। एक्चुअली हमें यहाँ स्लेज राइड भी करनी थी, पर टाइम नहीं था। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आरू वैली को सबसे कम टाइम दीजिए, फिर बेताब को, और उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम दीजिए चंदनवाड़ी को। अब हम पहुंच गए हैं गौरी शंकर भगवान के पौराणिक मंदिर में। इस मंदिर से दर्शन करके अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। आप सभी से निवेदन है कि कश्मीर जाए तो यहाँ जरूर जाए।
फिर हमने देखा पांडवों के वक्त का मामल शिव मंदिर। यहाँ पे कुंड भी है और ये कुंड स्वयंभू है ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है ये एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी जी के 2 मुख हैं। तो यहाँ दर्शन करके आज का हमारा दिन यहीं खत्म हुआ। पर अभी पहलगांव का मेन अट्रैक्शन बाइसरन वैली यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड बाकी है, जो हम कल देखने वाले हैं। तो इसीलिए पहलगाम में आपको 2 नाइट लेना जरूरी है। और अप्रैल मई में यहाँ जाने वाले लोगों को और भी खूबसूरत हरा भरा पहलगाम मिलेगा। तो दूसरे दिन हमने घोड़े वाले के साथ बार्गेनिंग करके 3 घोड़े लिए और निकल पड़े बाइसरन वैली की तरफ। आपको खास बता दूं कि बाइसरन घोड़े वाले आपको 2 रास्तों से ले जा सकते हैं। एक रास्ता छोटा है पर सीधी चढ़ान है और एक रास्ता थोड़ा लंबा है पर थोड़ा ठीक रास्ता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसी रास्ते से जाएं। तो ये घोड़े सवारी शुरू हो चुकी है। भाई साहब, अपने आप में ये अलग ही एक्सपीरियंस है। कीचड़ में उबड़ खाबड़ रास्तों पर ये घोड़े चलते हैं। लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। घोड़े वाले भी इस खतरनाक रास्ते पे इतना पैदल चलते हैं। रास्ते में कुछ 2-3 पॉइंट्स आते हैं जो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। फोटोज जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि घोड़े पर सवार होने से पहले आप आपके घोड़े को ध्यान से देख लीजिएगा। आपका घोड़ा तंदुरुस्त हो और चोटिल ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि लंगड़े घोड़े पर भी ये लोग सवारी बिठा देते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो नजारों का मजा लेते लेते और थोड़े डरते डरते हम पहुंच गए बाइसरन वैली यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड। तो अच्छी जगह थी ये। यहाँ कुछ एक्टिविटीज भी होती है, पर यहाँ पर स्नो नहीं है। यहाँ हमने की जिप लाइनिंग। इसके लिए आपको 350 रुपए प्रति व्यक्ति लगते हैं। यहाँ आपको सेल्फी स्टिक भी 50 रुपए के रेंट पे मिल जाएगी। मैंने यहाँ ससे भाई को अपने कंधे पर बिठा लिया और कुछ फोटो भी खींची और फिर वापस उसी रास्ते से घोड़े सवारी करते हुए हम वापस चले। ये पूरी जर्नी में 3 से 4 घंटे लगेंगे और सीनियर सिटीजन हो या बैक पेन हो तो बाइसरन मत जाइएगा। बाकी अच्छी जगह है ये और ये एक्सपीरियंस भी यूनिक और अच्छा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जर्नी खत्म होने के बाद ये घोड़े वाले आपसे टिप भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो कश्मीर के हर लोकेशन का अपना एक पहलू है। जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग इज ऑल अबाउट स्नो एंड स्नो एक्टिविटी और पहलगाम इज ऑल अबाउट नेचर्स ब्यूटी। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।